अगला करंट अफेयर्स अजमेर शरीफ से रिलेटेड है। अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में आज हर चीज़ जान जाएंगे आप। ये क्यों न्यूज़ में रहती है, क्या कारण है, कब बनी, क्या था इसके बारे में, ये न्यूज़ में आई क्यों, ये आपको याद रखना है। अजमेर में एक अदालत ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वेक्षण की मांग की याचिका स्वीकार कर ली है। इसमें ये कहा गया है कि ये जो दरगाह है हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। अब जो अजमेर शरीफ की दरगाह है जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व रखती है, इसमें कहा गया है कि इसको हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, तो इस याचिका को स्वीकार कर लिया है कोर्ट ने, अजमेर सरकार ने कहा ठीक है, इस अदालत ने कहा चलो इसको भी तोड़ दें। तब यहाँ पे एक इशू आ जाएगा, बैकग्राउंड क्या है। ये अजमेर में है जिसे अजय मेरू कहा जाता है, चौहान राजपूतों की राजधानी थी। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। शहर की स्थापना अजय देव ने 12वीं शताब्दी के मध्य में की थी। ये कब की गई थी? शहर की स्थापना अजय देव ने 12वीं शताब्दी के मध्य में की थी। अब गुरीद आक्रमण और पतन। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद 1192 में मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर कब्जा कर लिया। ठीक। हरबिलास सारदा ने अपनी पुस्तक अजमेर ऐतिहासिक और वर्णनात्मक में उल्लेख किया है, घुरीद की सेना ने कथित तौर पर मंदिरों को नष्ट किया और शहर को लूट लिया। बिलास सारदा का विवरण अदालत में याचिका की प्राथमिकता संदर्भ के रूप में कार्य करता है। दरगाह का निर्माण ध्वस्त मंदिर पर किया गया। हालांकि सारदा स्वयं ये दावा नहीं करते, मंदिर बनवाने के लिए मंदिर को नष्ट किया गया था। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में 1556 से 1605 के दौरान इसका पुनरुद्धार तक शहर में लगभग 400 वर्षों तक, ठीक है, क्या हुआ इनके रीजन्स में, जब यहाँ पे आए तो इसका रिन्यूअल होता रहा, इसकी जो बनावट थी वो सड़ती रही। 400 वर्षों तक जो चीज़ें हुई वो धीरे धीरे डाउन हुई। अकबर के टाइम पे इसको डेवलप दोबारा किया गया। अब इसके बाद जब शाहजहाँ आएंगे, प्रारंभिक दफन और प्रारंभिक अपेक्षा ख्वाजा मोइनुद्दीन को 1236 में उस कच्छ में दफनाया गया जहाँ वो रहते हैं। प्रारंभ में कोई मकबरा नहीं बना। 2 शताब्दियों तक अजमेर में उनकी समाधि धुंधिल रही। खिलजी, मालवा के सुल्तान महमूद खान खिलजी, दिल्ली के खिलजी सुल्तानों से भ्रमित ना होना, याद रखना कौन है, मालवा के सुल्तान महमूद खान खिलजी, उनके बेटे गयासुद्दीन ने पहला पक्का मकबरा बनवाया और भव्य बुलंद दरवाजा बनवाया। यहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा भी दिया। 3 मंजिली छतरियों से युक्त इस प्रवेश द्वार के निर्माण में ध्वस्त जैन मंदिर की सामग्री का पुनः उपयोग किया गया। अब ये 3 मंजिली जो छतरियाँ बनी हैं, इसके प्रवेश द्वार में ध्वस्त जैन मंदिरों की सामग्री का प्रयोग किया गया। मुगलों के अधीन 1532 में वर्तमान सफ़ेद संगमरमर का गुंबद हुमायूं के शासनकाल के दौरान बनाया गया। चिश्ती संतों के प्रति अकबर की भक्ति ने अजमेर को महत्वपूर्ण विकास को प्रेरित किया। 1570 के दशक में अकबरी मस्जिद का निर्माण भी इसी में शामिल है। जहांगीर ने 1616 में संत की कब्र के चारों ओर सोने की रेलिंग लगवा दी और शाहजहाँ के शासनकाल में इसको और विस्तार किया गया। तो शाहजहाँ ने क्या किया, संत के कब्र के चारों ओर सोने की रेलिंग लगवा दी। वास्तुकला का चमत्कार। दरगाह परिसर आश्चर्यजनक रूप से भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर का मंदिर है जो जटिल चांदी और सोने की सजावट से सुसज्जित है। 19वीं शताब्दी में हैदराबाद के निजाम द्वारा दान में दिया गया निजाम गेट संत की व्यापक श्रद्धा को दर्शाता है। दरगाह में मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें हुमायूं से लेकर शाहजहां तक का योगदान शामिल है। परिसर की मुख्य विशेषताएं, संत की कब्र चांदी की रेलिंग के भीतर स्थित है। उसके चारों ओर संगमरमर का पर्दा लगा हुआ है। जहांगीर की पुत्री चिमनी बेगम द्वारा निर्मित प्रार्थना कक्ष विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक शांत स्थान प्रदान करता है। शाहजहां की पुत्री थी चिमनी बेगम, उनके द्वारा निर्मित प्रार्थना कक्ष विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक शांत स्थान को प्रदान करते हुए प्रदर्शित होता है। अब अजमेर शरीफ दरगाह का सार्वभौमिक आकर्षण। भारत के सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थलों में से एक अजमेर शरीफ सभी धर्मों का लोगों को आकर्षित करता है, जो धार्मिक सहिष्णुता और समन्वयवाद का प्रतीक है। यहाँ आने वाले आगंतुकों में विविध पृष्ठभूमियों के भक्तों के साथ साथ बॉलीवुड की हस्तियां भी आती हैं। उर्स महोत्सव। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाने वाला 6 दिवसीय उर्स महोत्सव दरगाह का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। ठीक है, इसमें कव्वाली, विशेष प्रार्थना और मजार पर चादर चढ़ाने का कार्यक्रम होता है, जिसमें आध्यात्मिकता और भक्ति का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु आते रहते हैं। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन कहाँ से आए थे? 1141 में सिस्तान फारस में जन्म हुआ। अनाथ हो गए। रहस्यवादी इब्राहिम कंदोजी से मिलने के बाद आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने बुखारा, समरकंद के सोमारियों में धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नैतिकता के विषयों पर अध्ययन किया। मोइनुद्दीन से मुलाकात करके उनके गुरु ख्वाजा उस्मान हरूनी ने हेरात
में हुई और चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित हुए। अब मोइनुद्दीन की मुलाकात उनके गुरु के से कहाँ हुई थी? हेरात, अफगानिस्तान में। उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना प्रथम शिष्य स्वीकार किया और मुल्तान की यात्रा की, और जहाँ उन्होंने संस्कृत सीखी और हिंदू विद्वानों से बातचीत की। मुल्तान से वो लाहौर, दिल्ली और अंततः 1191 में अजमेर पहुंचे। ठीक है। मोइनुद्दीन ने अपनी पत्नी बीवी उम्मातुल्लाह से मिलने के बाद अजमेर में बस गए और एक साधारण घर की स्थापना की, जो गरीबों और जरूरतमंदों का शरण स्थल बन गया। उनकी उदारता और निस्वार्थता से उन्हें गरीब नवाज या गरीबों के मित्र की उपाधि दिलाई, जिससे करुणा और समावेशिता के आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत है। भारत में चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सूफी संप्रदाय, जिसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती और बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसे संत आए, ने स्थानीय प्रथाओं को एकीकृत किया, जिन्हें रूढ़िवादी इस्लाम द्वारा विधर्मी माना जाता था। सूफीवादी इस्लाम एक रहस्यवादी शाखा है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच रूढ़िवाद और भौतिकवाद के प्रतिकार के रूप में उभरी, जो सहिष्णुता और अध्यात्म भक्ति पर केंद्रित था। चिश्ती संतों ने सहिष्णुता और समावेशिता का संदेश दिया और आध्यात्मिक पूर्णता के मार्ग के रूप में भक्ति पर बल दिया। अब अजमेर शरीफ दरगाह स्पिरिचुअलिटी में इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं। ये बहुत बड़ी विरासत को दर्शाता है, तो इसको तोड़ना या इसको पुनर्निर्माण करना कहीं ना कहीं थोड़ा गलत माना जाएगा। तो देखते हैं आगे कोर्ट क्या कहती है, बट हाँ, ये कहीं ना कहीं गलत है।